बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, काफ़ी महीनों से हमारे मुल्क में एक टर्म यूज़ हो रही है, साइफ़र। साइफ़र साइफ़र लगा हुआ है हर तरफ। ये साइफ़र बुनियादी तौर पर है क्या, इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। साइफ़र दरअसल एक सिफारती मुरासला होता है। इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। 14वीं सदी ईस्वी में इब्न बतूता जब उन्होंने बरसगीर का सफ़र किया तो उसने अपनी किताब में इसका ज़िक्र किया। उसको हम ज़रा डिस्कस कर लें, फिर चलते हैं आज के दौर के साइफ़र की तरफ। हुआ कुछ यूँ कि इब्न बतूता अपनी किताब में लिखता है कि जब मैंने बरसगीर के दूर दराज छोटे छोटे गाँवों में देहातों में सफ़र किया तो एक बात देखने में मिली कि हर छोटे शहर में, गाँव में, बस्ती में, वहाँ पर एक जो है ना बुर्जी बनी हुई होती थी। उस पर एक सरकारी एहलकार बमाए वर्दी हर वक्त जो है ना मौजूद रहता था। जब भी कोई इतला शहर से या बादशाह की तरफ से कोई नया मुरासला, कोई नई खबर देहातों में पहुँचानी होती थी तो दूर दराज से हर शहर में, क्योंकि हर देहात में ये एहलकार मौजूद होते थे, तो एक एहलकार दूसरे एहलकार की तरफ ये खबर भागते भागते दौड़ते हुए जो है ना पहुंचाता था। वो अपने साथ एक जो है ना वो घुंघरू भी रखता था। वो घुंघरू को बजाता जाता था ताकि जब वो दूसरे एहलकार तक पहुंचता वो पहले से चौकन्ना हो जाता था। उसको मालूम हो जाता था कि कोई जो है ना नया मुरासला आया है। जैसे वो खबर या मुरासला अपने पास पकड़ता, फिर वो अगली चौकी की तरफ, अगली बुर्जी की तरफ वो तेज़ी से भागता। अगर किसी के पास घोड़े, खच्चर या सवारी कोई मौजूद होती तो वो उन पर चले जाते, अदरवाइज़ जो है ना वो खुद दौड़ते दौड़ते वो खबर दूसरे तक पहुंचाता। इस तरह से बादशाह का अगर कोई पैगाम, अगर कोई मुरासला दूर दराज देहातों में अपने मुल्क में पहुंचाना होता था तो यही तरीक़ाकार था। और अगर आवाम की तरफ से या वहाँ के लोगों की तरफ से कोई भी बात, कोई नया मामला होता तो बादशाह तक पहुँचाने में यही ज़रियाकार था। इब्न बतूता मज़ीद लिखते हैं कि मुल्तान से दहली तक का फ़ासला आम रूटीन में एक आदमी जो है ना 50 दिन में तय करता था, लेकिन अगर कोई इस तरह का निज़ाम होता, कोई मुरासला ले जाना होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का वक्त लेते थे। तो यही एक सिस्टम था जिसको जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में राइज किया गया। और इस तरह से जो है ना पैगाम रसानी का जो निज़ाम था वो बादशाह के महल से निकल कर दूर दराज देहातों तक जाता। और दूर दराज के देहातों से अगर कोई मुरासला पैगाम लाना होता तो वो भी जो है ना बादशाह तक इन्हीं ज़राए से, यही ज़राए इबलाग थे जिनके ज़रिए पहुँचता था। अब चलते हैं आज के सफ़र की तरफ। दरअसल आपने देखा होगा कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ सिफारती निज़ाम होता है, यानी कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क में जो ना सिफारत खाना कायम होता है, वहाँ पर उसका अपना अमला सफारतकार मौजूद होते हैं। जब भी कभी उस मुल्क में कोई तब्दीली आती है, वहाँ का कोई मुआशी निज़ाम में तब्दीली या कोई गवर्नमेंट के मामलात में तब्दीली होती है, तो वो सिफारतकार ज़रूरी समझते हैं कि अपने मुल्क की इंतज़ामिया को, अपने मुल्क के हुकाम को बज़रिया साइफ़र जो है ना इन्फॉर्म किया जाता है। ये दरअसल एक छोटा सा कमरा होता है उस सिफारत खाने में मौजूद, जहाँ पर वो साइफ़र मशीन लगी होती है। वहाँ पर जो ये सफ़ीर होता है, सफ़ीर और एक आला अहदेदार, ये दो सीक्रेटली तौर पर जो है ना वहाँ पर जाते हैं और वो जो साइफ़र के ज़रिए पैगाम होता है उसको एक स्पेशल कोड में, आम ज़बान जो उस मुल्क में चल रही होती है उसके ज़रिए नहीं, एक स्पेशल कोड के ज़रिए वो अपने मुल्क में जो है ना भेजते हैं। और आपने देखा होगा कि सिफारत खाने के ऊपर एक एंटीना नुमा लगे होते हैं, और ये एंटीना नुमा ये इसलिए भी फिक्स होते हैं कि वहाँ से जो पैगाम रसानी का जो सिस्टम होता है, जो तार होती है, वो जहाँ जिस मुल्क में अपने मुल्क में भेज रहे होते हैं वहाँ वो आसानी से पहुँच जाता है बग़ैर उसमें कोई इंटरप्ट हुए। यानी कि वो जो राज होता है, वो जो सीक्रेट होता है, वो आउट नहीं होता। फिर जब वो उसके मुल्क में जाता है वहाँ पर भी आला अहदेदार उसे रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद, क्योंकि वो कोड में होता है, फिर उसको डीकोडिफाइड करते हैं। डीकोडिफाइड करने के बाद जो मामलात होते हैं वो देखते हैं, समझते हैं। ये थी एक साइफ़र की हिस्ट्री, साइफ़र की कहानी। यानी कि साइफ़र क्या है, साइफ़र का वजूद या इसकी जो है ना पुराने वक्तों में किस तरह से ये काम करता था और आज के दौर में किस तरह काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो साइफ़र पर काफ़ी महीने से हमारे मुल्क में बहस चल रही है कि साइफ़र क्या है,
سائفر کس طرح کام کرتا ہے، سائفر ہوتا کیا ہے، سائفر کو کس نے جو ہے نا وہ لیک کیا، یا جو معاملات ہیں. یعنی کہ اس آج کی بحث میں ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملی کہ سائفر ہوتا کیا ہے. سائفر دراصل ایک سفارتی مراسلہ ہوتا ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں بذریعہ سفارت خانے جو ہے نا وہ بذریعہ کوڈ کے ذریعے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. پھر اس ملک میں جا کر ڈی کوڈیفائڈ کرنے کے بعد وہاں کی انتظامیہ اسے دیکھتی ہے، پڑھتی ہے. یہی آج کا ٹاپک تھا کہ سائفر کیا ہے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.